गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आज देखते हैं हिंदी के कुछ मुहावरे, है ना। क्योंकि हर एग्ज़ाम में मुहावरा तो आते ही रहता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यूँ ही मुहावरे दो चार ठो, है ना। अब चूँकि स्टडी के पर्पज़ से वीडियो नहीं बन रहा है, बस यूँ ही बन रहा है, बस थोड़ा मोड़ा नॉलेज मिल जाए बस। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है क्या, लोहे के चने चबाना, है ना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। लोहे के चने चबाना, है ना। तो ऑप्शन तो है आपके सामने, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिना ऑप्शन के ही आप लोग जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ही देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, भूख लगना, है ना। अब लोहे के चने चबाना है तो भूख का क्या संबंध है भाई, है ना। चलिए देखते हैं, कठिन संघर्ष में फंसना, इसके बाद है युद्ध करना और चने भूनना। ठीक है, अब इसका सेंस लगाएंगे हम क्या, कि लोहे के चने चबाना एक ऐसा काम, आपको अगर लोहे का कोई चना देगा तो चबा पाएंगे? आपके दांत में इतना दम है, नहीं चबा पाएंगे ना। मतलब आपके लिए एक कठिन काम हो गया लोहे का चना चबाना। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ब ऑप्शन होगा, कठिन संघर्ष में फंसना, है ना। जब आप कठिन संघर्ष में फंस जाएंगे तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, लोहे के चना चबाना पड़ेगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब कठिन संघर्ष में फंसना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, कान पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो बस सेम वही कहूँगा मैं कि आप अपने से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, है ना, ताकि आपको भी पता चले कि आप कौन सा जवाब दे रहे थे और वास्तव में क्या जवाब है ना। ये आपके ही फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। अ में क्या है, माथे में जूं होना, माथे में जूं होना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बात को अनसुना करना। तीसरा ऑप्शन है कान में कीड़े होना। और चौथा ऑप्शन है द बिल्कुल भी ना सुनना, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, बात को अनसुना करना, है ना। जब आपके मतलब कान में जूं न रेंगना, कान में जूं न रेंगना मतलब कोई कुछ बोला अब आपने उस बात को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया, तो उसको बोलेंगे कान में जूं न रेंगना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा में क्या लिखा है भाई, बीड़ा उठाना। एकदम सिंपल है, इसको तो हर आदमी जानता है, बीड़ा उठाना, है ना। कहीं घूमते फिरते चलते फिरते आप देखेंगे कोई बोल देता है कि मैं बीड़ा उठा लिया हूँ, मतलब इस काम का बीड़ा उठा लिया हूँ, है ना। तो इसका क्या होगा, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन दिया है आपके सामने क्या, अ पान लगाना, पान लगाना, है ना। और दूसरा है किसी काम का भार लेना, और मरने को तैयार होना, और बेकार का काम करना। तो चार ऑप्शन है, चार में से एक ठो सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, बीड़ा उठाना मतलब क्या होना, जिम्मेदारी लेना, है ना। किसी भी काम का जब अपने आप से आप खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं, या कोई भी जिम्मेदारी ले लेता है, तो बोलते हैं कि उस काम का बीड़ा वही उठा लिया है। तो सही उत्तर क्या होगा, किसी काम का भार लेना, उत्तर ब हो जाएगा। ठीक है, किसी काम का भार लेना। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, कान भरना, कान भरना, है ना। तो इस कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पहला है बहकाना, दूसरा बहकावे में आना, है ना। बहकाना ये क्या है, दूसरे को कुछ बोलना हो जाएगा ना। आप मतलब किसी को कुछ बोल रहे हैं, उस कुछ बहकाने का मतलब क्या है, उसको कोई नया मतलब उनको इनपुट दे रहे हैं जिससे कि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले, है ना। उसका मन कुछ करने का है, अब आप जाके कुछ बोल दे रहे हैं, वो कुछ करने को तैयार हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बहकाना। और एक दूसरा ब ऑप्शन में क्या दिया है, बहकावे में आना। बहकावे में आने का मतलब क्या है कि आपको कोई, आपका मन कुछ और करने का है, कोई आके आपको कुछ और बोल दिया, अब आप अपना डिसीजन चेंज कर ले रहे हैं, तो बहकावे में आना। और दोनों सेम है, स ऑप्शन भी वही है, बहक जाने का मतलब है कि आप अपना डिसीजन चेंज कर लिए हैं, है ना। और द ऑप्शन में क्या है, कान में तेल डालना। ठीक है,
अब तीनों ऑप्शन में चारों में से एक क्या होगा, सही उत्तर होगा। कान भरने का अर्थ क्या होगा, कान भरना, है ना। कान भरना क्या है, मतलब कान भरना, दूसरे के कान भरना, दूसरे का कान भरने वाला। आप मतलब दूसरे का कान भर रहे हैं ना, मतलब क्या कर रहे हैं, आप बहका रहे हैं। अब जब बहका रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहकाना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हजामत बनाना, है ना। तो इसमें आर्थिक तंगी होना, ब क्या हो जाएगा, बेवकूफ़ बनाना, स क्या हो जाएगा, उपहास करना। अच्छा, उपहास करने का मतलब निंदा करना होता है ना, किसी का इज्जत उछालना, है ना, किसी के बारे में बुरा कहना, उपहास करना हो जाता है ना, इसको क्या बोलेंगे, निंदा करना। ठीक है, तो हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है नरमी से काम करना। द ऑप्शन क्या है, नरमी से काम करना। तो सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में, बस मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई का। ठीक है, तो पांचवा का जवाब क्या होगा, हजामत बनाने का मतलब क्या होगा, बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, हौसला पस्त होना, पस्त मतलब जान रहे हैं, एकदम थक जाना। पस्त का मतलब क्या होता है, थक हार के एकदम नर्वस और वीकनेस सब कुछ इसी में है, पस्त में, है ना। थक जाना, हार जाना, थक कर बैठ जाना, कुछ भी करने का हिम्मत ना होना, है ना। तो हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उत्साह न रह जाना। किसी भी काम को करने का आपका एकदम उत्साह रहता है ना, लेकिन जब आपका कोई काम बिगड़ जाता है या कोई उस काम में बाधा डाल देता है या अननेसेसरी कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो आपका जो उत्साह रहता है उस काम को करने का, वो काम आप नहीं करते हैं अच्छे से, है ना। ठीक है, तो उत्साह का न रह जाना, इच्छा पूर्ण होना, है ना। अब इच्छा पूर्ण किसी का होगा तो हौसला पस्त होगा, बताओ, कभी नहीं हो सकता ऐसा ना। किसी का इच्छा पूरा हो जा रहा है तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, हौसला पस्त नहीं होगा, है ना, बल्कि हौसला बना रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और स क्या है, भय का कारण। हौसला पस्त होना भय का कारण हो सकता है भाई, आगे देखें। और खाली बैठे रहना, है ना। हौसला पस्त होने का मतलब खाली बैठे रहना नहीं है, और इच्छा पूर्ण होना भी नहीं है। या तो ऑप्शन अ होगा या तो ऑप्शन स होगा, उत्साह न रह जाना या तो भय का कारण, है ना। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है। सही उत्तर अ, है ना, क्या है, उत्साह का न रह जाना, है ना, उत्साह का न रह जाना। ठीक है, जब आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं वहाँ पर, कि आपका हौसला पस्त हो गया है, अब कुछ काम करने का मन नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हौसला पस्त होने के बाद हम और क्या देखते हैं, दूसरा आंसर क्या देखते हैं, सही उत्तर अ ना, उत्साह न रह जाना। जब उत्साह नहीं रहता है, किसी काम को करने का मन नहीं होता है, तो समझ में आ जाता है कि हौसला एकदम पस्त हो गया है। ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना। अब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, हाँ में हाँ मिलाना, है ना। कोई कोई भी कुछ बात बोलते रहता है तो बगल में बैठ के कि नहीं, बस हाँ 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 हाँ, हर बात में हाँ, है ना, नहीं बोलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी बोलो, है ना, हर बात में हाँ बोलो, मूड़ी खावे हाँ, कुछ खावे हाँ, सब में हाँ हाँ बोलता है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुशामद करना, ब क्या है, हार मान लेना, और स बुद्धि ठप होना, ना गलती लिखा गया है, ठीक हो गया वहाँ पर, बुद्धि ठप होना, और द क्या है, तेज चलना। ठीक है, तो हाँ में हाँ मिलाने का मतलब क्या है, खुशामद करना। सही उत्तर क्या होगा, खुशामद करना, है ना। हाँ में हाँ मिलाने का मतलब खुशामद करना। अब किसी के पास बैठे हैं और कुछ बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, तब भी बोले हाँ ठीक है ठीक है, वो बोलेगा ऐसे करें, हाँ ठीक है, नहीं ऐसे करते हैं, हाँ वो भी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सब में हाँ मिलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हाँ बोल रहा है वो सामने वाले का क्या कर रहा है, खुशामद कर रहा है ना, क्या कर रहा है, खुशामद कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका खुशामद करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए, है ना। ठीक है, चलिए अब सिर पर सवार होना, इस मुहावरे का क्या हो जाएगा, पीछे पड़ना। किसी के पीछे पड़ जाना तो बोलेंगे सिर पर सवार हो गया है। शोक करना, प्रतिवाद करना, चकित होना, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिर पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, पीछे पड़ना, है ना, पीछे
पढ़ना। जब कोई किसी से काम रहता है ना, मान लीजिए आप कोई अच्छा काम करते हैं, एकदम इंटेलिजेंट आदमी हैं, अब आप बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, है ना, तो आपके पास कोई आपका फ्रेंड आके बोलता है कि मेरा ये काम कर दो, ठीक है, तो आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है कर दूंगा, जब मैं खाली रहूँगा तो कर दूंगा, है ना, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, किसी कारण से आप बिजी हो गए हैं, तो आपके पीछे पड़ जाएगा एकदम ना, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे सिर पर ये सवार हो गया है, मेरे पास टाइम भी नहीं इसका काम करने के लिए, फिर भी एकदम पीछे पड़ गया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सिर पर सवार होना, मतलब पीछे पड़ना। ठीक है, अब देखो 9वां क्या हो जाएगा, मुंह की खाना। मुंह की खाना, अब देखो इसमें मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बुरी तरह हारना, मुंह से खाना, तंग करना, विरोध करना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है बताइएगा, कि मुंह की खाना का मतलब क्या होगा, बुरी तरह हारना, मुंह से खाना, तंग करना, विरोध करना, है ना। 4 ठो ऑप्शन क्या होगा इसका, सही उत्तर क्या होगा, बुरी तरह से हारना। ठीक है, क्या होगा, बुरी तरह से हारना, है ना, मतलब मुंह की खाना, इसको क्या बोलेंगे, मुंह की खाना, है ना, मुंह की खाने का मतलब क्या होगा, बुरी तरह से हारना। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुरी तरह से हारना। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जब जब मन के